तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं वो थी क्विंगली, जिसकी आंखें देखती हैं जियान तुरंत उसे पहचान जाता है और क्विंगली भी उसे पहचान जाती है। इस वजह से वो पिलबीस्ट को जियान को वापस कर देती, मगर तभी जियान उसे गुस्से से पूछता है आखिर ये तुम्हें पिलबीस्ट क्यों चाहिए। सुन के जो क्विंगली होती है वो पहले तो मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए, मगर जब जियान उसे गुस्से से देखता है तो उसे बता देती है और बोलती है मुझे अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे निकालने के लिए चाहिए है। वही जब जियान पॉइजन बर्ड सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्विंगली से बोलता है कि अभी के लिए तो अपना मुझे हाथ दो, मैं अभी के लिए तुम्हारी बॉडी की कंडीशन को चेक करना चाहता हूँ। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो शर्माती हुई अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है, तो जियान तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये सब देख के जो क्विंगली होता है उसका तो मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है, मगर जो जियान होता है इस बात पे ध्यान नहीं देता बल्कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाल देता है क्विंगली की बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी की कंडीशन को चेक करने लगता है। जिसे देखते वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जो पॉइजन है वो उसके खून के साथ भी मिक्स हो चुका है और उसकी हड्डियों के साथ भी एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़ बना चुका है। और जो पॉइजन है वो अभी के लिए बहुत ही अजीब है, वो अभी के लिए क्विंगली के खून को जमा रहा है। ये देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर किस तरीके की पॉइजन है, आज से पहले मैंने इस तरीके का पॉइजन नहीं देखा है। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो अपने सर को लटका लेती है और बोलती है ये 9 सीरीन बी ग्राम पाइथन का प्राइमेट पॉइजन है और इस पॉइजन के बारे में बोला जाता है इस पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं है, अगर ये पॉइजन किसी को दे दिया तो एक ना एक दिन वो बंदा जरूर मारा जाएगा। ये सब सुनकर जो जियान होता है वो बोलता है कि ना 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 सॉरी, तुमने अभी के लिए एक बात तो बहुत गलत बोली, इस पूरे दूधी कंटेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई तोड़ना हो। इस वजह से इस पॉइजन का अभी के लिए एंटीडोट किसी को नहीं मालूम है, मगर एंटीडोट तो होगा जरूर, बस इस पॉइजन का पाला अभी के लिए हम जैसे एल्केमिस्ट से नहीं पड़ा है, जिस वजह से अभी तक इसका एंटीडोट नहीं ढूंढा गया है। ये बोल के जो जियान होता है उस पॉइजन की जांच पड़ताल कर लेता है। अभी जो क्विंगली होती है वो जियान से बोलती है मगर मुझे अभी के लिए एक बात पता चली है, जो टॉप टियर की पिल होती है जो कि बीस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, अगर ऐसी पिल को कोई खा लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर जैसा भी पॉइजन हो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसी वजह से मैं अभी के लिए इस एंशिएंट रूइंस के अंदर आई थी कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी पिल वगैरह मिल जाए और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये पिल मुझे यहाँ मिल जाती है। मगर तभी जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है वो एक कदम आगे आती है और बोलती है तुमने अभी के लिए जो पिल के बारे में बात सुनी वो आधी अधूरी है, क्योंकि इस तरीके की जो पिल होती है उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि किसी भी पॉइजन की एनर्जी को काफी हद तक कम कर सकती है, मगर ये पूरी तरीके से पॉइजन को खत्म नहीं कर सकती है। और अभी के लिए मैं ये सभी बातें ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं हूँ पॉइजन की गॉड। तभी जो जियान तो बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही बोला लिटिल पेरी डॉक्टर, मगर मैं हूँ खिलाड़ी कुड़ी, मेरा खाली बाहर नहीं जाता और इस पॉइजन का इलाज इस पिल भी से ही हो सकता है क्योंकि मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं जिनकी वजह से मैं पूरी तरीके से इस पॉइजन को नष्ट कर सकता हूँ। इस वजह से क्विंगली अभी के लिए तुम्हें इस पॉइजन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर अभी के लिए तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन से क्यों पंगा लिया, क्योंकि इनसे पंगा लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो बोलती है कि मैंने उनसे बिल्कुल भी पंगा दंगा नहीं किया है, बल्कि वो लोग मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तभी मेरा सामना हो जाता है एक 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के बंदे से और वो बंदा था वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था। इस वजह से उसने मेरी आंखें देखकर मुझे पहचान लिया, इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझे कैद करना चाहता था, मगर मेरा दिमाग सटक गया तो फिर मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया, फिर मैंने उसकी सोल को कैद कर लिया और उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया। मगर इन सभी मसलों के बीच में उसने अपनी ट्रैप भेज दिया एक मैसेज, जिस वजह से वो सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए हाथ धोकर। इसी वजह से जब वो मेरे ऊपर हमला कर दे तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता उन्हें कैद करने के अलावा। ये सब सुन के जियान भी हमें नोट कर देते, मगर तभी जो जिया होती है वो बोलती है ये जो ट्रिपल जेट ग्रीन पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इन सभी लोगों को स्नेक का बाप बोला जाता है, बस कुछ स्नेक ट्रैपर को छोड़ दिया जाए जिनमें से मेरी सिस्टर काइली ने, क्योंकि उनके पास ट्रू हेवन ब्लड लाइन है जिस वजह से उनके ऊपर इनका कोई भी जादू वगैरह नहीं चलता है, मगर उनके अलावा कोई भी स्नेक का इसके सामने सामना हो जाता है तो ये बहुत ही आसानी से उन सभी को कंट्रोल कर सकती है और ये चीज किसी भी स्नेक ट्रैप के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस वजह से अभी के लिए ये सभी लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं और तुम्हारा गेम ओवर करना चाहते हैं क्योंकि तुम चाहते इन्हें दबोच सकती हो। ये सब सुन के जो क्विंगली और जियान होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी जो जियान होता है बोलता है कि अरे दादी चुप हो जा और कितना डरेगी इस लड़की को, और फिर क्विंगली के सर को सहलाता है जियान और बोलता है तुम अभी के लिए इस पॉइजन की ज्यादा टेंशन मत लो, मैं इसे तुम्हारी बॉडी से पूरी तरीके से निकाल फेंकूंगा, जब मैं वापस पवेलियन लौट जाऊंगा तब तक तुम मुझे फॉलो करो और तुम्हें अभी के लिए किसी भी ट्रैप से डरने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा है सा टेंशन की कोई नहीं है बात। ये सुनते जो क्विंगली होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती क्योंकि उसका असली मकसद तो जियान के साथ रहना ही था और यहाँ पे जो जियान था वो अपने मन में सोच रहा था कि अब जो मेरे ग्रुप की पावर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और फिर सभी लोगों से बोलता है कि अब वो फिनिक्स टाइप के लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हमारे पास काफी हद तक चांसेस है कि अब हम लोगों ने पीट पीट के भूत बना दे। मगर जो जियान की टोली थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक दूसरे के ऊपर जानने वो हमला कर रहे थे मगर अब जान देने की बातें कर रहे हैं, आखिर चल गया रहा है। तभी जो जिया होती है मुंह बुला के क्विंगली से बोलती है उस रात का क्या, तुमने उस रात मेरे ऊपर हमला क्यों किया था। ये सुनती जो क्विंगली होती है तुरंत ही जिया को सॉरी बोलती और बोलती कि वो गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई क्योंकि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है कि मैं पहचान जाती हूँ कि कौन सा आदमी स्नेक है, इसके अंदर कौन सी ब्लड लाइन है, और जब मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो मुझे लगा कि तुम 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन से हो क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन के अंदर उनकी थोड़ी सी ब्लड लाइन थी, इस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, मगर मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी ब्लड लाइन तो कुछ और ही है और तुम कुछ और ही प्राणी है। सुन के जो जिया होती है उसका पारा एकदम से हाई हो जाता है और बोलती है तुम तो यार कतई बेइज्जती करे जा रही हो यार, तुमने मुझे अभी के लिए कंपेयर कर दिया वो बिना पैर वाले कीड़ों के साथ। ये सुन के जियन और पूरी बैटल तो उनकी ऑडियंस सब देखती है घूर घूर के जिया को, ये देखती है जो जिया होती है एकदम फेक वाली स्माइल करने लगती है और बोलती है अरे मैं अभी के लिए खालिन दीदी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एकदम टॉप नॉच है, वो तो माही बाप है पूरी ब्रिटिश की। ये बोलती वो अपना मुंह बंद करके वहीं पे खड़ी हो जाती है, जिसके बाद
जियान पिलबीस्ट को देखता है और बोलता है अभी के लिए हम लोगों को इस पिलबीस्ट को छुपा के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी एल्केमिस्ट हुआ तो वो तुरंत ही इसे देख के पहचान जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे छिड़ जाएगा एक बहुत ही बड़ा युद्ध। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती तो हमें अभी के लिए मैजिकल बीस्ट क्विंगली को दे देना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक डायमेंशन है जहाँ पर वो अपने वॉल्यूम को छुपा के रखती है, जो उस पिलबीस्ट को भी यहाँ पे रख सकती है। मगर तभी जो पिलबीस्ट होता है एकदम से चिपक जाता है जियान से और बोलता है ना ना ना, इसके पास ना जाना, ये तो पागल मोड़ी है। वहीं पे सब देखिए जो छोटा पैकेट होता है वो तो जो से हंसने लगता है, मगर जो जियान होता है उस पर ध्यान नहीं देता और पिलबीस्ट को देखने लगता है और बोलते अरे तुझे जान में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास चला जाएगा तो तू सेफ रहेगा। मगर जो पिलबीस्ट होता है जियान की गोदी से टच से मस नहीं होता। मगर तभी जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो आगे आती है और बोलती है तो एक काम करो, अभी के लिए इस पिलबीस्ट को मुझे दे दो, क्योंकि मैं अभी के लिए अपने बुल पॉइजन की मदद से इसे छुपा के रख सकती हूँ और इसकी जो स्मेल है वो किसी को पता भी नहीं चलेगी। ये बोलती है जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देती। तभी जो पिलबीस्ट तुरंत ही लिटिल पेई डॉक्टर की गोदी में चला जाता है। ये देखे तो जियान भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये लड़का है। लड़की को देखती है तुरंत भाग गया मेरी गोदी से, इसे बताओ मैंने पहले खिलाई। जैसे उनके लिटिल पेई डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती। तभी जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो अपने बुल पॉइजन को बाहर निकालती है और उस पिलबीस्ट को चारों तरफ से लपेट लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से जो मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल बाहर निकल रही होती है एकदम से गायब हो जाती है। ये चीज महसूस करती है जियान बोलता है क्या बात है, ये तो बस एक नॉर्मल मैजिकल बीस्ट की तरह लग रहा है। और फिर उसके बाद जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है उसे छुपा के रख लेती है, जिसके बाद जियान क्विंगली को देखता है और बोलता है कि अभी के लिए अपने सारे वॉरियर को अपनी डायमेंशन के अंदर रख लो। ये बोलती है जो क्विंगली होती है वो हमें नोट करती है और उन सभी वॉरियर को अपनी आंखों के अंदर रख लेती है। ये देखती है वहाँ पे खड़ी जितने भी लोग थे वो सभी के सभी हैरान हो जाते और ये बात क्विंगली भी समझ आती है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलती है जब ट्रिपल जेड वाले लोग मैच्योर होते तो उनकी आंखों में एक डायमेंशन बन जाता है जो एक खाली स्पेस की तरह होता है, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी चीज को रख सकते हैं, मगर उसके अंदर चीजों को स्टोर करने की एक लिमिट होती है। मगर जैसे जैसे मैं पावरफुल होती जाऊंगी उसका जो स्पेस होगा वो ही बढ़ता जाएगा और साथ ही में जिन स्नेक वॉरियर को कंट्रोल करती है उनकी बॉडी धीरे धीरे करके कमजोर होती जाती है, क्योंकि उनकी जो पावर होती है वो मुझे ट्रांसफर होती रहती है। जैसे वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को एक बार में 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और अपने मन में बोलते हैं कि अभी के लिए इस लड़की को कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दूसरे को कैद करो और अपनी पावर को बढ़ाते जाओ, भाई खतरनाक टेक्निक है। और ये बात को इंग्लिश भी समझ जाती है, वो अभी के लिए क्या सोच रहे हैं इस पर इसको हंसती है, बोलती है अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी ज्यादा भी खतरनाक नहीं हूँ और जो मेरी टेक्निक है वॉरियर की बॉडी से पावर ट्रांसफर करने की वो काफी ज्यादा स्लो है और साथ ही अभी के लिए मैं अपनी करंट पावर से सिर्फ 1000 लेवल की 2 स्टार की वॉरियर को ही कंट्रोल कर सकती हूँ और उनका जो नंबर होगा वो सिर्फ 3 होगा। जैसे उनके जन्म भी ये सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी जो क्विंगली होती है और बोलती है अरे अरे नहीं, आप मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक समझ रहे हो, मैं इतनी नहीं हूँ, मेरी जो पावर है कंट्रोल करने की वो सिर्फ स्नेकों के ऊपर ही चलती है और बाकी की मैजिकल बीस्ट और इंसानों के ऊपर काम नहीं करती, वो तो बस टेम्परेरी काम है। ये सुन के जो जियान तो थोड़ा सा रिलैक्स करता, मगर वो जानता नहीं थोड़ा सा कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले क्विंगली की वो वाली पावर को महसूस किया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर वो सोल स्टेट के अंदर नहीं होता उसका तो वहीं पे गेम ओवर हो चुका होता और साथ ही साथ वो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड और उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन है और इसी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अगर वो अभी के लिए पूरी तरीके से फिट होती और जियान से फाइट करती तो केवल 10 अटैक के अंदर ही जियान को हरा डालती और ये चीज अभी के लिए उसे हैरान कर रही होती, क्योंकि जब जियान उससे पहली बार मिला था वो उसने बस कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, मगर फिर भी इतने कम टाइम के अंदर वो अभी के लिए उससे आगे निकल चुकी है। मगर तभी जियान को कुछ याद आता और बोलते कि अभी के लिए मैं इससे अपने आप को कंपेयर क्यों ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, अगर इस जैसे पर्सन को ढूंढा जाए तो इस पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर 10 भी नहीं निकलेंगे। वहीं पे ये सब देखिए जो टियान को सुनते होते वो अपनी बोतल को खोलते और उसे चढ़ा जाते और बोलते हैं अभी के लिए मुझे किन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये सभी के सभी एक से एक धुरंधर है, जहाँ पर मुझे इस लेवल पे पहुंचने में कितनी सदियां लग गई, मगर ये कल के पैदा हुए लड़के बताओ कितने पावरफुल हो गए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहता तो कुछ ही पल के अंदर मुझे सरपास कर जाएंगी। तभी जो जियान होता है वहां से जाने लगता और बोलता कि अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए हम लोग जैसे उसी में खुश रहना चाहिए। और ये सब बोलते वो अपनी पूरी टोली को लेकर उस पिलहॉल से बाहर आ जाता है, मगर अभी के लिए कहाँ पे जाना उसके बारे में जियान को कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये जो एंशियंट रूइंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है और जिया की जो नाक वाली पावर से मेडिकल हब और पिलो के ऊपर काम करती है, बाकी की चीजों से उसे ज्यादा मतलब नहीं होता है। इस वजह से जियान थोड़ा सा कंफ्यूज तो और सोचने लगता है कहाँ जाऊँ। तभी जो क्विंगली होती है जियान के पास आ जाती है और बोलती मास्टर जी अभी के लिए आपको कहीं जाना है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे अभी के लिए एंशियंट रूइंस का मैप मिल चुका है। ये सुन के जो जियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या बात है, और फिर बोलता है कि मुझे अभी के लिए इस एंशियंट रूइंस के मेन हॉल के अंदर जाना है जहाँ पर वो टियान क्लास की टेक्निक अपीयर होने वाली है। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो मैप को बाहर निकालती है और जगह के बारे में ढूंढ लगती है और उसे कुछ देर बाद हॉल की रास्ता मिल जाती है और फिर वो जियान को लेकर उसी रास्ते से जाने लगती है, जहाँ पर वो 10 मिनट तक सफर करने के बाद पहुंच जाते एक बड़े से हॉल के पास, जिसके सेंटर में एक बड़ा सा क्यूब बना था और उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकल रही थी। मगर जो जियान होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी नजर जाती है वहाँ पे कुछ फ्लोट कर रहे हो स्क्रॉल के ऊपर और बोलता है कि यही है टियान क्लास की टेक्निक। मगर जब जियान उन्हें स्क्रॉल के अंदर से जो ऑरा बाहर निकला होता है उन्हें सेंस करता तो महसूस करता है कि इनके अंदर वो बात नहीं है टियान क्लास वाली, ये ऐसे कोई मामूली सी टेक्निक है। इसी वजह से जियान उनसे अपने फोकस को हटाता और आसपास की जगह को दिखने लगता है, जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है हॉल के सेंटर में, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक स्केलेटन जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर बाहर निकल रहा होता है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है क्या ये अभी के लिए एक दाओशिंग का स्केलेटन है, जिसके बाद जो जियान होता है उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि ये पहली बार है कि उसने किसी दाओशिंग लेवल के वॉरियर को देखा है। तभी जो क्विंगली होती है वो जियान से बोलती है कि हम लोग मेन हॉल के अंदर पहुंच गए, तो ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है और फिर जियान अपनी स्केलेटन से भी नजरें हटा लेता है और फिर आसपास की जगह को देखता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पे वो अकेला नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी पूरी महफिल सजी हुई है और अभी के लिए उस
इस महफिल के अंदर कौन कौन है वो आप लोगों को जानना, वो आप लोगों को पता चलेगा थर्ड पार्ट के अंदर। मगर मैं अभी के लिए एक बात तो बता ही सकता हूँ, जियान की मुलाकात होने वाली होल ऑफ सोल से, और वो भी ओल्ड घोस्ट से। इस वजह से यहाँ पे मैटर तो होने वाला है, वो भी एकदम तगड़ा। एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, और ऐसे ही कुछ बीटीटीएच के अंदर जहाँ पे एक छत के नीचे होल ऑफ सोल और जियान साथ नहीं रह सकते हैं। मगर क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से दोनों को हाथ मिलाना पड़े। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।